नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हो आपका अपना चैनल पढ़ाई इतनी इजी क्यों। आज की क्लास में हम कक्षा 11वीं की प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला सवाल। निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। पहले सवाल के अंदर 9 सवाल है। बताना है कि इनमें से कौन कौन से समुच्चय है और कौन कौन से नहीं है। तो सबसे पहले तो हम देखें कि समुच्चय होते क्या है। समुच्चय की परिभाषा होती है वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। यानी जिन वस्तुओं का या क्वेश्चन में जो भी हमें दिया होता है उनका हम एक परिभाषित रूप में संग्रह बना सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। ठीक है, जैसे पहला सवाल है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी जे अक्षर से स्टार्ट होने चाहिए और होने क्या चाहिए, वर्ष के महीने। क्या हम ऐसे वर्ष के महीनों का संग्रह बना सकते हैं जो क्या हो, जे से स्टार्ट हो। यानी जे से जनवरी, फिर फरवरी नहीं होगा, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून। जे से पहला जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी ये तीन क्या हो गए महीने हो गए जो जे अक्षर से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, यानी हम इनका संग्रह बना सकते हैं, यानी क्योंकि हम इनको आसानी से बता सकते हैं, हमें पता होता है कि यही होंगे। ठीक है, तो यानी ये क्या हो गया, वस्तुओं का संग्रह हो गया। और बताना है कि कौन सा है, यानी ये वाला वस्तुओं का संग्रह है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ होगा। ठीक है, अब दूसरा क्या है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। बताना क्या है, भारत के 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखक को हम नहीं बता सकते, क्योंकि प्रतिभा अलग अलग रूपों में होती है। किसी की राइटिंग में हो गई, किसी की बोलने के तरीके में हो जाएगी, किसी के लिखने के तरीके में हो जाएगी। यानी इसका हम संग्रह नहीं बना सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, संग्रह नहीं है। और तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। ये भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ज्यादा श्रेष्ठ है और ये ज्यादा। अगला चौथा, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी कक्षा में जितने भी बालक होंगे उनको हम जानते हैं और उनका संग्रह हम बना सकते हैं, इनकी संख्या निश्चित होती है। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक संग्रह हो गया। आगे वाला, 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम है, यानी हमें इनकी निश्चितता पता है कि कितनी है, यानी 100 से कम होगी। 100 से, और प्राकृत यानी 1 से स्टार्ट होकर 100 से कम 99 तक की वस्तु प्राकृत संख्याओं का क्या हो जाएगा, संग्रह हो जाएगा। यानी इसका हम डिफाइन कर सकते हैं। आगे है छठा सवाल, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। प्रेमचंद ने जितने भी उपन्यास लिखे हैं उनको हम बता सकते हैं। यानी ये भी क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। आगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। समपूर्णांक है, समपूर्णांक 2 से स्टार्ट होते हैं और जिनमें भी 2 का भाग जाता है वो क्या हो जाएंगे, सम हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, एक समुच्चय हो गया। अगला है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। यानी ये अपना जब पहला अध्याय है उसमें कितने प्रश्न हैं ये हम बुक में देख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, एक संग्रह हो गया। और विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। ये हम नहीं बता सकते, क्योंकि विश्व में कितने जानवर हैं ये हम नहीं ज्ञात कर सकते। और खतरनाकों की अलग अलग श्रेणी होती है।